अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरा नाम मोहम्मद हसीब है और मैंने अपने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया जिसमें इकोनॉमिक्स बीएस और एमएससी के रिलेटेड जो टॉपिक हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट किया जो कि मिन्कोस्की की है। तो इसका हमने फर्स्ट टॉपिक जो कि डिस्कस किया था जिसमें हमने वो व्हाट इज़ जीडीपी को डिस्कस किया था। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में इसका मेन टॉपिक है जो व्हाट इज़ मैन्युफैक्चर एंड जो इसका सेकंड टॉपिक है रूल ऑफ कंप्यूटिंग जीडीपी, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इजी और आसान सा टॉपिक है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ये बुक जो कि जीसीयू यूनिवर्सिटी और इसके मेन कैंपस और सब कैंपस में पढ़ाई जाती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड सम टाइम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक को। अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम सेकंड चैप्टर का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैनकीव की है उसका सेकंड टॉपिक जो सेकंड लेक्चर है उसका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो कल हमने स्टॉक एंड फ्लोज के कंसेप्ट तक देख लिया था। तो जो नेक्स्ट है वो है रूल्स ऑफ कंप्यूटिंग जीडीपी के जीडीपी को फाइंड आउट करने के क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। स्टार्टिंग इन एन इकोनॉमी दैट प्रोड्यूस ओनली ब्रेड वी कैन कंप्यूट जीडीपी बाय एडिंग अप द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रेड। ये तो उस एक कमोडिटी की बात हो रही है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक साल के अंदर एक इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं विद इन द बॉर्डर ऑफ ए कंट्री, यानी एक कंट्री की हदूद तक। इसमें जो कंट्री से बाहर चले जाते हैं लोग फ़ॉरेन वर्क करने, तो उनकी जो इनकम है वो इस जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होती बल्कि वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी में कैलकुलेट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका है ये एग्जांपल दी गई है एडिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। तो द यूएस इकोनॉमी प्रोड्यूसेस मैनी डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, हैमबर्गर्स, हेयर कट्स, कार्स, कंप्यूटर्स एंड सो ऑन। जीडीपी combines the value of these goods and services into a single measure। तो जीडीपी जो है वो इन सब गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइन करके इनको सिंगल मेजर में कन्वर्ट करती है और ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को देखती है। द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द इकोनॉमी कॉम्प्लिकेट्स द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी मेजर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैव डिफरेंट वैल्यूज़, यानी कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ में फ़र्क होता है। तो इसलिए जीडीपी को कैलकुलेशन करना डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम सपोज़ करते हैं एग्जांपल के तौर पर कि इकोनॉमी प्रोड्यूस एप्पल एंड 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस। तो वी कुड सिंपली ऐड एप्पल्स एंड ऑरेंजेस एंड कंक्लूड दैट जीडीपी equals 7 pieces of fruits, but this makes sense only if we think apples and oranges have equal value, which is generally not true। जो कि हकीकत में कोई भी फ्रूट्स जो होते हैं तो उनकी वैल्यू सेम नहीं होती, प्राइस का भी फ़र्क होता है, क्वालिटी के लिहाज से भी प्राइस में फ़र्क आ जाता है। तो हम जो टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनको कंप्यूट करने के लिए the national income counts use market prices because these prices reflects how much people are willing to pay for a goods or service. Thus if apples cost $0.5 each and oranges cost $1 each, GDP would be, ये हम एज्यूम करते हैं ख़ुद की तरफ से प्राइस जो क्या है, एप्पल की $0.5 प्राइस है और ऑरेंज की $1 है। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है तो वो गिवन किया गया है कि जीडीपी जो है ये ओवरऑल कैलकुलेशन जो है गुड्स एंड सर्विसेज की उसका एडिशन है। तो प्राइस ऑफ एप्पल्स मल्टीप्लाई क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स
तो इनको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीडीपी आ जाएगा टोटल। तो जो प्राइस ऑफ एप्पल्स हैं, तो ये क्वांटिटी ऑफ एप्पल, तो इसके साथ तो ऐड कर देंगे क्वांटिटी ऑफ प्राइस ऑफ, और जो कमोडिटी हम लेंगे उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी क्वांटिटी के साथ, यानी क्वांटिटी ऑफ जो कि सेकंड गुड है ऑरेंजेस। तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो एप्पल की प्राइस है वो है $0.50 यानी $1/2। तो इसकी जो क्वांटिटी है 4 एप्पल्स गिवन है, तो हम इसे ब्रैकेट में बंद करते हैं। प्लस $1 जो प्राइस है वो ऑरेंजेस की है, तो मल्टीप्लाई जो इसकी क्वांटिटी है 3 है। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन से आंसर आएगा वो $5 जो सिंपलिसिटी की हमने अज्यूम किया है। ये जीडीपी है नेशन की, जो कि इस बुक में यूएसए दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।